जैसे कि हम दूसरा पार्ट आपको दिखाने वाले हैं गोडाउन में, बताइए सर। हाँ जी सर, अब आइए आप आगे बढ़िए। यहाँ पर हम आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताते हैं। मोटा मोटी आपको बता दें, जितनी बड़ी जो ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनियाँ आपको देखने को मिलती हैं, जितनी बड़ी उनकी कंपनी होती है, उतने बड़े बड़े तो हमारे हर स्टेट में डिपो हैं आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर के। तो इस प्रकार आप देखेंगे, ये हो गया आपका पेट्रोल वर्जन। पेट्रोल वर्जन है, ये सारे असेंबल होकर पड़े हैं। बाकी और जो पेटियाँ दिख रही हैं उनमें लूज पड़े हुए हैं, इनको असेंबल किया जाएगा। तो जो भी डीलर भाई जो डीलरशिप लेना चाहता है, डीलर्स आती है, वह असेंबल विथ असेंबल भी प्रोडक्ट हमारे ले सकता है, विदाउट असेंबल भी। अगर वो ट्रेंड है, खुद असेंबल करने में सक्षम है, तो विदाउट असेंबल ले सकता है। और जो असेंबल नहीं कर सकते उनको यहाँ से डिलीवरी असेंबल करके दी जाएगी। और इस साइड में देखेंगे आपको, यहाँ पर आपको डीजल विथ सेल्फ स्टार्ट और विथ हैंडल, यानी दोनों से, सेल्फ से भी होगा और खींच के भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखेंगे सर, तो ये आपका विदाउट सेल्फ डीजल है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सभी वैरायटी। और अटैचमेंट की बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी प्रकार के अटैचमेंट्स अवेलेबल हैं। सभी प्रकार के अटैचमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे डोल मेकर हो गया, रिजर हो गया, कटिंग ब्लेक हो गया, मतलब 10 प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। ओपनर है, मेस्टन है, तो ये सारे अटैचमेंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश डीलर की भी डिलीवरी यहाँ से जाएगी। जो किसान हमारे नियरेस्ट हैं या जो किसान यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। प्रोडक्ट को देखकर उसकी गुणवत्ता को चेक करते हुए फिर उसको परचेज कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स में 1-1 साल की गारंटी आएगी। वारंटी नहीं, गारंटी। वारंटी होता है कि रिपेयर करके दिया जाएगा, गारंटी मतलब होता है कि उसका जो भी पार्ट खराब होगा उसको निकालकर नया डाल दिया जाएगा। 1 साल की गारंटी के साथ में आएगा। फ्यूचर में 7 साल 8 साल बाद किसी भी इंजन का रीबोर होता है तो हम यहाँ तक ओवर साइज तक के पिस्टन, ओवर साइज तक के उसके करेंट, एनेटिंग रॉड, एवरीथिंग रखते हैं। तो यह कोई भी किसान या कोई भी डीलर यह ना सोचे कि भाई इसकी सर्विस किस तरीके से मिलेगी। तो सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं, आगे आकर भी आप चेक कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में यहाँ पर करीब 100 पीस के ऊपर, जबकि काफ़ी मटेरियल यहाँ से डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर फार्मर को जा चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 100-200 पीसेस पावर वीडर का, टीलर का, एवरी मशीनों का अवेलेबल रहेगा। जस्ट इसके बगल में दूसरा गोडाउन डेवलप हो रहा है, वहाँ पर रीपर वगैरह उसके अटैचमेंट्स सभी विथ पार्ट्स के साथ में, विथ गारंटी के साथ में सभी प्रोडक्ट आर अवेलेबल रहेंगे। और किसान भाई जो बोलते हैं सीसी, एक प्रश्न होता है, किसान कुछ प्रश्न पूछते हैं कि सीसी का मीनिंग क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। सीसी का मतलब होता है इंजन, जहाँ पर बोर में जहाँ पर पिस्टन रन करता है, जो पिस्टन जिस स्पेस में रन करता है उसकी लंबाई, घनत्व, चौड़ाई, उसको कैलकुलेटर करते हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग सीसी निकलता है। तो सीसी का जो मीन्स है वे 7.5 HP, उसका सीसी में कन्वर्ट करते हैं तो 220 सीसी के आसपास में निकलता है, लीगल अगर होगा तो। और उसके इंजन के अंदर जहां पिस्टन दौड़ता है उसकी एरिया को ही सीसी कहा जाता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी को ही सीसी कहते हैं, उसमें कंफ्यूज ना हो। 7.5 HP हॉर्स पावर, यानी 7.5 हॉर्स पावर हो गया। सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो 218-220 सीसी निकलता है। तो सभी मेक इन इंडिया है, भारतीय प्रोडक्ट है, किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है। और टोटल यहाँ पर असेंबल किया जा रहा है, यहाँ पर आपके सामने भी असेंबल किया जा रहा है, और 1-2 उसमें आप मौजूद भी रहे हैं, आप खुद भी साक्ष्य हैं उसके। रहा सवाल किसानों को जो दुविधा होती है कि हमारी काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो हम आपको संतुष्ट करना चाहें किसी भी मिट्टी में ले जाइए। अगर वीडर काम नहीं करता है तो हम रिटर्न ले लेंगे। जिस मिट्टी को बड़ा ट्रैक्टर जुताई करके निकल जाता है, उस मिट्टी में बड़े ट्रैक्टर से बेहतर कार्य अगर नहीं करता है, 0 वाइब्रेशन, नो लेफ्ट नो राइट। दूसरी चीज, सभी सेफ्टी क्लच के साथ, सभी मॉडल में सेफ्टी क्लच दिया गया है। अगर किसान को चक्कर आ गया, खेत में गश्त आ गई या उसका पैर फंस गया, वो गिर गया, उसके हाथ से टीलर छूटेगा तो वहीं पर खड़ा हो जाएगा, कोई जान मान की हानि नहीं है। और सभी प्रकार के अटैचमेंट, ट्रॉली, एवरीथिंग यहाँ अवेलेबल है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे 10 प्रकार के अटैचमेंट है, 10 के भाई हरियाणा में कुछ और लगता है, पंजाब में कुछ और, हर जगह की भाई अलग अलग खेती की पद्धति है। अटैचमेंट माने क्या कहा जा सकता है? पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अटैचमेंट का मतलब ये होता है, जैसे अभी ये ट्रैक्टर है, इसमें कितने प्रकार का कार्य करेगा। जैसे रोटावेटर, जैसे इसमें रोटावेटर लग जाएगा, इसमें रोटावेटर लग जाएगा। रोटावेटर आपका कौन सा है? रोटावेटर ये पड़े हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये 3.25 फीट का रोटावेटर आएगा। एक ही जो है, एक में ही 3.25 फीट का रोटावेटर आएगा। ये सेट एक में ही लगेगा। ये हो गया 3.25 फीट की हाइट का रोटावेटर, इसे रोटावेटर कहा जाता है। रोटावेटर से भी जुताई करेगा। 5 फाल का कल्टीवेटर आएगा, जिसे फाल कहते हैं लोग, फाल। हाँ, तो 5 फाल का कल्टीवेटर इसमें आएगा। लेबलर करेगा,
और यहाँ पर देखेंगे आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये ओपनर है, मिट्टी चढ़ाने का कार्य करता है। और एडजस्टेबल ओपनर भी होता है हमारे पास, जिसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। और डोल मेकर, जैसे ये है मिट्टी बनाने के काम आता है, मेड़ी बनाने के, ये है अटैचमेंट, इससे मेड़ी बनाई जाती है, उसको नजदीक से आप शूट कर सकते हैं। ये मेड़ी बना के, जैसे उसमें आपको बैगन डालना है, भिंडी डालनी है, गोभी का फसल करनी है, तो उसकी मेड़ी बना, गाजर मूली कुछ भी, तो ये चलाएंगे तो एक साइड से मिट्टी भरेगा, दूसरी साइड में मेड़ी बना देगा, उसमें बीजा रोपण कर सकते हैं आप। दूसरा ये है पैडी कैच बिल, यह पडलिंग करने के काम आता है, यानी जिसे पलेवा बोलते हैं ना, धान की फसल को लगाने के लिए, इसको लगाने पर मिट्टी को वो पूरी तरीके से ढीली बना देता है, कि उसमें आप धान की रोपाई कर सकते हैं, जो यहाँ की भाषा में लेव बोलते हैं, लेव मारने के काम आता है। कटिंग ब्लेड है, हॉर्टिकल्चर में अगर आपके बागान में घास बड़े बड़े हो गए तो इसको लगाने से जमीन से घास को काट देगा, सूख गया उसको हटा दीजिए, रिमूव करिए, हटाने के बाद उसको जला दीजिए, जो करना हो करिए, पानी छोड़िए, जुताई कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार मेस्टन है, सिंगल मिट्टी को पलटी मारेगा, मेस्टन है। आगे देखिए, आसानी से काम करते हैं। किसान को अपनी आवश्यकता अनुसार अटैचमेंट लेने हैं, जैसे ही उनकी आवश्यकता हो। ये जरूरी नहीं कि सारे अटैचमेंट आपके काम के हों, इसमें से जो आपको लगे कि हमारी आवश्यकता है उतने ही अटैचमेंट आप इसके लीजिए। और समय पर जब भी आप चाहेंगे कुछ और लेना चाहेंगे तो अटैचमेंट यहाँ सब कुछ है, बड़ा डिपो है हमारा, हर स्टेट में हमारा डिपो है। ये चीजें किसानों को यहाँ पर फैसिलिटी दी। जैसे किसान भाई होते हैं, गांव के होते हैं, बड़े सीधे स्वभाव के होते हैं बेचारे, तो वो किस तरह आपके पास आ सकते हैं? डायरेक्टली आ सकते हैं या बिचौलियों को लेकर के आना ही होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी, अगर मान लीजिए जिस गांव में सब्जी यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर, अगर वो हमको फोन करते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे बताते हैं, हमारे किसी भी नंबर पे संपर्क करते हैं, उनके नजदीक में हमारा डीलर है तो वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। अगर वो डायरेक्ट आना चाहते हैं, कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ आए, जो कुछ हो सकेगा आपके चैनल के माध्यम से आएंगे तो उनको हम और भी कुछ उनको डिस्काउंट देंगे, जो कुछ भी हो सकेगा उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। किसी भी किसान को, दूसरी चीज का, उनको हर तरीके से मेंटली फिजिकली सेटिस्फाई किया जाएगा, हर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, वो समझे जाने पर के उसके बाद वो डिसीजन ले हमको लेना है कि नहीं लेना है, कोई बात नहीं। और कोई किसान बहुत दूर से आना चाहता है, उसको ठहरने की व्यवस्था यहाँ दे देंगे, वो रात रुकना चाहे यहाँ रुक सकता है, सारी व्यवस्था यहाँ देंगे। ऐसा नहीं, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम एवरी सुविधा है। अगर कहीं दूर से आना चाहता है आ सकता है, यहाँ रह सकता है, 1-2 दिन रुक सकता है, उसको किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जैसे गुजरात हमारी कंपनी आना चाहे वहां भी आ सकता है, ठीक है, वहां भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अगर यहाँ आना चाहता है, यहाँ भी सारी, हमारे जितने डिपो हैं वहां पर किसानों की ठहरने की व्यवस्था हर जगह दी जाएगी, तो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या। ये थे अजय मिश्रा, इसी के साथ न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क जौनपुर। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।